सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, स्पेस के ऊपर हमारी बहुत सारी जिज्ञासा बनी रहती है और हम नए नए टॉपिक्स को खोजते रहते हैं। तो आज मैं वापस से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट से लिस्ट से क्यों हट गया। क्या वो डिस्ट्रॉय हो चुका है या वो अभी भी है? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के अपडेट्स मिल जाए जैसे हम वीडियो अपलोड करें। गाइस, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं टेक्निकल ईशान। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको आपके बचपन में यही बताया गया होगा कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज और 9 ग्रह हैं, है ना? पर अब जब आप अपने बच्चों को देखते हैं या फिर अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, उनको ये बताया जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एक सूरज और 8 ग्रह। तो 9वां ग्रह कहाँ गया? आपको पता ही है 9वां ग्रह कौन सा था? वो था प्लूटो। तो अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि क्या प्लूटो डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है और वो हमारी लिस्ट के अंदर क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न है IAU, यानी कि 2006 के अंदर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने अपनी असेंबली में इसे एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया था और इसे एक बौना ग्रह बता दिया था। अगर आपको नहीं पता कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है तो मैं बता देता हूँ। ड्वार्फ प्लैनेट जिसका कोई सन नहीं होता और वो ऐसे ही स्पेस के अंदर भटकता रहता है, तो उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। और इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो भी लाने वाला हूँ 2-3 दिनों में, तो उसको भी देखना। तो अब हम बात करते हैं प्लूटो के बारे में। बात है 1977 की, जब वॉयेजर 2 को और बाद में वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। तो उन्हें इसलिए लॉन्च किया था जिससे हम अपने गैस जायंट्स को देख सकें, और उनके कैमरा बंद होने के बाद भी आज भी वो स्पेस के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। पर ये सब करते हुए हमसे प्लूटो छूट गया और 1930 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने प्लूटो की खोज की थी, जिसे आगे चलकर हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बता दिया गया था। उस समय एस्ट्रोनॉमर ये मानते थे कि प्लूटो मरकरी से भी बड़ा होगा, पर बाद में ये दावा उनका झूठा निकला और प्लूटो मरकरी से भी छोटा निकला। प्लूटो सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट से अलग था। ये एक छोटा बर्फ़ का गोला था जिसका सतह का टेम्परेचर -225 डिग्री सेल्सियस था। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट से अलग था। बाकी प्लैनेट का ऑर्बिट सर्कुलर था, बल्कि पर इसका इलेक्ट्रिकल यानी कि अंडाकार, और इसे अपने एक ऑर्बिट को पूरा करने में 248 पृथ्वी सालों का समय लगता था। तो आप सोच सकते हैं इसका एक साल कितना बड़ा होता होगा। प्लूटो की खोज होने से पहले ही हमने इसकी तस्वीरें ले ली थी। सन 1840 के अंदर अर्बन ले वेरियर नाम के खगोलविद ने नेपच्यून की प्रेडिक्शन कर दी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि यूरेनस को साथ कोई चीज़ है जो उन्हें खटक रही है, और उनके अपनी मैथमेटिकल इक्वेशन से नेपच्यून की खोज की थी। पर उन्हें ये भी बाद में खगोलविदों ने ये भी देखा कि नेपच्यून के अलावा भी कोई चीज़ है जो वो खटक रही थी, और वो था प्लूटो। पर एस्ट्रोनॉमर ने इनकी खोज को बहुत सालों तक चलाया और इसकी खोज इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जो हुआ था 1906 में, जिसे स्टार्ट किया था परसेवल लॉवेल ने, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था द पॉसिबल ऑफ द 9th प्लैनेट, जिनको उन्होंने नाम दिया प्लैनेट एक्स। और 1915 में उनके जाने बना ही है एक हमने स्पेस की फ़ोटो ली और उसके अंदर हमें प्लूटो की तो धुंधली फ़ोटो दिखी, पर उसे सबने नकार दिया। बाद में कुछ कानूनी कार्रवाइयों के चक्कर में उनका ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था, और फिर 1929 में इसको वापस से शुरू किया गया और इसका जिम्मा क्लाइड टॉम्बॉग को दिया गया। और उनकी 1 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 1930 मतलब 18 फरवरी 1930 में प्लूटो को खोज लिया। इसकी खोज होने के बाद भी हमें इसके मैस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और लोगों ने गलत प्रेडिक्शन लगाने शुरू कर दिए गए थे, और ये दुनिया के में इतना प्रसिद्ध हो गया था कि और अपने सौर मंडल का एक नया सदस्य बन चुका था। पर जब हमने 1978 में इसका एक मून ढूंढा जिसका नाम था सेरिन, तब हमें इसके मैस का पता लगा, क्योंकि बहुत लोग कहते थे कि इसका मैस अर्थ के बराबर होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मैस धरती के मैस से 0.2% था।
और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम था कि यूरेनस के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं डाल पा रहा था। पर उसके बाद भी हमें प्लूटो की क्लियर इमेजेस नहीं मिली और हमें इसके अंदर बहुत सारी कन्फ्यूज़न थी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट को ढूंढने के लिए हमें उसके लिए क्लियर इमेजेस और उसके सर्टन क्लाइमेटेशंस को देखना बहुत ज़रूरी होता है। पर हमें उसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी और हमें इतनी दूर प्लैनेट तक जाने के लिए कोई आसान बात नहीं था, क्योंकि अगर हमने उसके अंदर हमें सही टाइम, सही स्पीड और सही एंगल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इन तीनों में से हमने एक को भी मिस किया तो हम अपनी मंजिल को खो देंगे और हमारा स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंदर कहीं घूमता रहेगा। और 19 जनवरी 2006 में न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जो प्लूटो के लिए किया गया पहला स्पेस मिशन था और इसने अपने 9 साल का सफ़र तय कर प्लूटो की हमें क्लियर इमेजेस दे ही दी और 2015 में ये प्लूटो तक पहुंच गया। और इसने प्लूटो तक पहुंचने के लिए जुपिटर का सहारा लिया, तो क्योंकि जब ये अर्थ से निकला तो इससे अपने जुपिटर ने इसे एक फ्लाईबाय दिया, जिससे ये ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट मार पाया, जिससे इसकी स्पीड 20% तक बढ़ गई थी। न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट ने हमें प्लूटो की बहुत सारी जानकारी दी और एक बात और, इससे जिसने इसे खोजा था यानी कि क्लाइड टॉम्बो की अस्थियां भी न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट के साथ प्लूटो तक भेजी गई, जो एक एस्ट्रोनॉमर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। पर जब 2005 में एक नए पिंड की खोज हुई जो प्लूटो से भी दूर था और उससे 20% ज़्यादा मैसिव था, तो IAU को प्लैनेट की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए एक नई चीज़ को खोज करने का मजबूर कर दिया था और उस पिंड का नाम था इरिस। फिर 2006 की 26वीं जनरल असेंबली में IAU ने एक प्लैनेट की नई डेफिनेशन और उसके कोई भी पिंड को प्लैनेट कहलाने के लिए 3 चीज़ें रखी। इसमें से पहला था कि वो अपने सूरज का चक्कर लगाए और दूसरा था कि वो अब इतना मैसिव हो कि वो अपने गोलाकार शेप को रख सके। ये दोनों रूल्स प्लूटो अच्छी तरह फॉलो करता था, पर जो तीसरा रूल था जो कि नया ऐड हुआ था उसे प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया और वो था कि वो अपने नेबरहुड ऑर्बिट को साफ रखे, यानी कि जो उसके ऑर्बिट के अंदर पिंड है वो या तो वो उसके चक्कर लगाए या फिर वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से उसके साथ भिड़कर डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो चीज़ वो नहीं कर पाया। तो इसी वजह से उसे एक ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया और हमने इसके अलावा भी 4 और ड्वार्फ प्लैनेट ढूंढ लिए हैं, जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। और हमने प्लूटो को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी इतने एडवांस नहीं है कि हम कोई भी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकें। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। ये वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप बीइंग ऑसम।